एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। आई थिंक अब ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अभी जैसे रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कुछ महीनों पहले, जिसमें हमने कुछ रीज़न्स बताए थे कि लोग जर्मनी छोड़ के क्यों जा रहे हैं। और उसके बाद से मतलब जैसे काफ़ी सारी न्यूज़ में भी आ रहा है कि जर्मनी रिसेशन में है, जॉब्स हैं कि नहीं हैं यहाँ पे। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि अगर जर्मनी में इतनी नेगेटिविटी है और इतना अगर माहौल ख़राब सा हो रखा है, तो आप लोग जर्मनी छोड़ के कब इंडिया आ रहे हो, या फिर आओगे नहीं आओगे, क्यों नहीं आओगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में, जो अच्छी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें भी जर्मनी में रोक के रखा हुआ है। इतना सब प्रॉब्लम्स होने के बाद में भी हम क्यों नहीं जर्मनी छोड़ के कोई और कंट्री, इंडिया या फिर कहीं और जा रहे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम लोग जर्मनी क्यों आए थे। ऑफ कोर्स हर कोई अपना कंट्री छोड़ के, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर या फिर दूसरे देश इसीलिए जाते हैं क्योंकि बेटर पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बेटर करियर की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो वैसे ही हमारा भी रीज़न था कि जिसकी वजह से हम जर्मनी आए थे। और फिर हमेशा जब कोई जाता है फॉरेन, तो यही सोच के जाता है कि कुछ साल जाएंगे और फिर पैसे कमा के वापस चले जाएंगे, जिसमें से कि बहुत सारे लोग होते हैं जो वापस चले भी जाते हैं अपने देश, और कुछ लोग होते हैं जो ऑफकोर्स डिसाइड करते हैं कि वो वहीं सेटल हो जाते हैं फॉर देयर ओन रीजन्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पर्टिकुलरली क्या रीजन्स हैं जर्मनी में अभी रहने के। फ्यूचर का नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लाइफ टाइम यहीं रहेंगे, अभी वो हमें भी नहीं पता। हम भी एक्सप्लोरिंग फेज़ में ही हैं, बट अभी कुछ साल तो हमने डिसाइड किया कि हम जर्मनी ही रहेंगे। तो वो क्या रीज़न्स हैं। और सेकेंडली मैं एक ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत ही पर्सनल हमारे रीज़न्स हैं। आपके थॉट शायद इन रीज़न से ना मैच करें, आपके थॉट्स कुछ और हो सकते हैं। और सेकेंडली इस वीडियो में मेरा कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि मैं कोई और कंट्री को या फिर जर्मनी को डिफेम करूं, या फिर बहुत ऐसे दिखाना चाहती हूँ कि महान है। हर देश कुछ अच्छाई होती हैं, जैसे इंसान में होती है, शहर में होती है, चीज़ में होती है, कंट्री में होती है। तो कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, और उन्हीं को साथ में लेके आपको अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी होती हैं कि वॉट यू वॉन्ट टू चूज़ मोर। सबसे पहला और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है, जब जॉब आप करते हो तो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे मैंने इंडिया में भी काम किया है और मैंने देखी है वहाँ की कॉर्पोरेट लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, और मैंने जर्मनी में भी काम करा है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सच में दिन रात का है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है उसके लिए, लेकिन जर्मन्स बेसिकली एकदम वैसे काम में पागल हो जाएं, वो उनका एटीट्यूड नहीं है, कभी भी नहीं रहा। ये लोग उतना ही पर्सनल लाइफ को, ट्रैवल को, रिलैक्सेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जैसे हेक्टिक वर्किंग आवर्स नहीं होते। तो वो चीज़ का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब मैं सोचती हूँ, या फिर हम लोग कंबाइंड भी सोचते हैं एज अ फैमिली, कि हम इंडिया जाके अगर जॉब करेंगे फिर से, क्योंकि और तो अभी कुछ ऑप्शन है नहीं, जॉब ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर बहुत ही ऐसे सच में डर सा लगता है कि नहीं यार, वो जो बहुत हेक्टिक वर्क लाइफ है इंडिया में, वो अब नहीं मैनेज हो पाएगी। ये सबसे बड़ा हमारा हमें डर लगता है इस चीज़ के बारे में कि हम वापस इंडिया जाएंगे और 9 to 5 अगर करना पड़ेगा तो वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम जर्मनी रुके हुए। अब बहुत सारे लोगों के ये काउंटर रहते हैं कि जैसे यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे आपको कॉर्पोरेट में तो मिल जाता है टाइम ऑफ, लेकिन फिर आप वही सारा टाइम घर के कामों में निकाल देते हो। आई अग्री, मैंने खुद ने भी अपने और वीडियोस में बोला है कि जब घर के काम करने पड़ते हैं तो यहाँ पे बहुत जोर आता है, बट द थिंग इज समहाउ यू मैनेज टू मैनूवर थ्रू इट। जैसे हमने भी काफ़ी कुछ ट्राई कर रहे हैं और मैनेज कर लिया है काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे हमने रोबो वैक्यूम ले लिया, तो वो हमारा जैसे जो वैक्यूम का काम होता है वो हो जाता है। फिर अब हम हैंड वॉशिंग से डिशेस हमने बहुत कम कर दिए हैं लास्ट कुछ सालों में। शुरू में हम भी कर लेते थे कि हाथ से ही धो लेते हैं, डिश वॉशिंग में क्या लगाएं। और फिर कुकिंग भी अब उसी हिसाब से करते हैं कि ज़्यादा बर्तनों को घिसना ना पड़े, आसानी से वो डिश वॉशिंग में धुल जाएँ। फिर रोटी मैटिक है जैसे, तो रोटियाँ बनाने में उससे हेल्प हो जाती है। और फिर खाने में भी ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन ले आए हैं कि बहुत एक्सटेंसिव कुकिंग हम मंडे टू फ्राइडे नहीं करें। जो रोटी और ये सब खानी होती है वो सिर्फ सैटरडे संडे खाएं। अदरवाइज जैसे किनोवा और ब्राउन राइस ये सब खा के काम चलाए कि हेल्दी भी हो ऑप्शन, पेट भी भर रहा हो और बहुत एक्सटेंसिव कुकिंग भी ना हो। तो ये सब करके फिर ऐसा लगता है कि हाँ हो जाता है मैनेज। और इवेंचुअली फिर ये फीलिंग भी रहती है कि आप एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ में जो भी कुकिंग क्लीनिंग कर रहे हो, आप घर पे हो, अपने फैमिली के साथ में टाइम दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे भी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो। फिर सेकेंड जो बहुत बड़ा अगेन रीज़न है वो है क्लीन और साफ इन्वायरमेंट। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। जैसे अगर मैं अपनी और सचिन की बात करूँ
तो सचिन भी जब इंडिया में थे तो सचिन को भी जैसे पोल्यूशन और डस्ट की काफ़ी एलर्जी थी, और मुझे तो बहुत एक्सट्रीम डस्ट एलर्जी थी। मतलब मैं लिटरली जो डस्ट एलर्जी वाली स्प्रे होती थी वो लेती थी, सुबह शाम डालती थी अपनी नाक में, जिसकी वजह से मेरी खांसी कंट्रोल में रहती थी, वरना मुझे कांस्टेंट पूरे साल में खांसती रहती थी। और जैसे ही मैं जर्मनी आई वो खांसी मेरी ठीक हो गई। अभी भी जब मैं इंडिया जाती हूँ तो एकदम से लैंड होते ही ना फील होता है वो हवा में कि हाँ काफ़ी डस्ट है, पोल्यूशन है, और मुझे खांसी फिर से हो जाती है। फिर जब मैं यहाँ आती हूँ तो वो मेरी ये ठीक हो जाती है। तो ये वाला चीज़ भी मतलब मुझे ना बहुत डरा देता है। अब मैं जब सोचती हूँ कि मुझे इंडिया जाके और फिर वो खांसी के साथ में लाइफ लॉन्ग रहना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वो उसके बिना मतलब बेटर हेल्थ कंडीशन में यहाँ रह सकती हूँ, तो फिर वो मुझे लगता है कि यार ये बेटर चॉइस है। और उसके अलावा भी जैसे पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमें सबको पता है कि इंडिया में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आई होप जल्दी ही गवर्नमेंट और हम सब लोग मिलकर ऐसे ऐसे मेजर्स लेके आ पाएँ कि इंडिया में पोल्यूशन कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे वो ऑलरेडी काफ़ी कम है। फिर हवा यहाँ की काफ़ी साफ़ है, पानी यहाँ का काफ़ी साफ़ है। मतलब यहाँ पे ना हम डायरेक्टली टैप से भी पानी पी सकते हैं और सोचना नहीं पड़ता। उसके बाद में रोड्स यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल भी गड्ढे वगैरह नहीं है। अगेन मुझे ना मोशन सिकनेस भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इंडिया में मतलब मैं अगर 2 घंटे की ड्राइव पे भी जाती हूँ तो उल्टियाँ वगैरह होना और वो सब बहुत होता है। लेकिन यहाँ पे घंटों घंटों चले जाते हैं, तो डिस्टेंस भी कम लगता है। मतलब 200 किलोमीटर आप आधे टाइम में कवर कर सकते हो जितना इंडिया में कवर करते हो उससे। और रोड्स इतनी स्मूथ है, मतलब पता ही नहीं चलता कि आप गाड़ी में बैठे हुए हो। तो ये सारे जो डेली लाइफ में चीज़ें बहुत ऐड करती हैं ये, तो इसलिए फिर ऐसा लगता है यार जब बेटर कंडीशंस में रहने का ऑप्शन है तो फिर क्यों ना रहें। और फिर जो थर्ड रीज़न है वो भी अगेन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, और स्पेशली जब से मेरी बेटी हुई है उसके बाद से तो और इम्पॉर्टेंट हो गया है। वो है गर्ल सेफ्टी, या फिर इन जनरल सेफ्टी आपकी, है ना। तो हमें भी पता है कि इंडिया के कंपैरिजन में जर्मनी में क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। और मतलब इंडिया में बहुत ऐसे न्यूज़ में भी हम लोग सुनते रहते हैं कि गर्ल्स के साथ में क्या क्या होता है। सो वो सब फिर बहुत ही दिल दहलाता है, कुछ भी बोलो चाहिए। और एज अ पेरेंट तो बहुत ज़्यादा। और जैसे मैंने यहाँ पे देखी है लाइफ में, रात को अगर निकलती हूँ या फिर दिन में भी अगर निकलती हूँ, कभी ऑफिस से आने में लेट हो गया, कभी ऐसे सुनसान अगर जगह पे मैं अकेले जा रही हूँ, सो एक बहुत ही पीस ऑफ माइंड फील होता है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि ऐसे 100% क्राइम फ्री है, बट इट्स मच बेटर देन इंडिया। तो फिर वो ऐसा लगता है कि हाँ यार, मतलब बच्चे का फ्यूचर जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है सानवी की लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ़ है। एटलीस्ट मुझे वो टेंशन नहीं होगी। मैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए वो ऑप्शन मतलब चूज़ कर रही हूँ कि शायद मैं यहाँ पे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड हो पाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बच्चों को देखती हूँ तो यहाँ पे जैसे 10 साल के 12 साल के बच्चे हैं, वो साइकिल से अपना स्कूल जाते हैं। तो जैसे, और इंडिया में आजकल अगर आप देखोगे तो घर के बाहर से आप बस में बिठाते हो बच्चों को, पूरा आप ट्रैक करते हो, फिर बच्चों को आप जब बस से आते हैं वापस स्कूल से तो आप ही उतारते हो। एंड बहुत ज़्यादा वो एक स्ट्रेस मैंने देखा है पेरेंट्स को बच्चों को लेके कि हाँ पूरा सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, वो यहाँ पे काफ़ी कम है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मैंने शुरू में बात करी थी वर्क लाइफ बैलेंस की, तो ये उसी का एक्सटेंशन है, और वो है सैलरीज़। सो सी आई अग्री कि जैसे इंडिया में बहुत सारी फील्ड्स, स्पेशली आईटी इंजीनियर्स और ये वाले जो फील्ड्स हैं, उनमें सैलरीज बहुत अच्छी होने लगी है, मतलब जर्मनी से भी बेटर अगर परचेजिंग पावर को कंपेयर करो तो। लेकिन अगर जर्मनी की बात की जाए तो जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को ही अच्छी सैलरी मिलती है। जैसे मैं मार्केटिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, या फिर इन जनरल और भी अगर इन जनरल जो प्रोफेशंस होते हैं वो अगर हम देखें, और अगर वो फिर इंडिया में जो उनकी एवरेज सैलरी है, मान लो इंडिया में 4 से 5 लाख रुपए सैलरी होती है उनकी एवरेज, कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आप 10-12 लाख पे पहुंच जाते हो। बहुत ही एक्सेप्शनल, अगर आप बहुत अच्छी कंपनी में चले गए, बहुत करियर ग्रोथ कर ली, तब जाके आप 15-20 लाख के पैकेज पे पहुंचते हो। बट जर्मनी में उन्हीं सारे प्रोफेशंस में आपको 40,000 45,000 तो बेयर मिनिमम आप स्टार्ट करते ही हो। और फिर आपके जैसे जैसे प्रमोशंस होते हैं वैसे आप 50,000 60 70 80 तक भी पहुंच जाते हो, अगेन अगर आपकी ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छी है करियर की। सो इफ़ कंपैरिजन करा जाए तो इंडिया में जो सैलरी है उससे बेटर ही है जर्मनी में सैलरीज़। और फिर मान लो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बट स्टिल यहाँ पे ना ज़्यादा सेविंग्स हैं, और वो भी फिर लेस वर्क लाइफ जो है वो स्ट्रेस होगी उसके साथ में। जैसे इंडिया में अगर जितना ज़्यादा पैसा कमाते जाते हो उतना काम बढ़ता जाता है, बट जर्मनी में कम काम लेकिन आपको सैलरी अच्छी। तो जैसे एक सिंपल सी मैथ हम करके देख लेते हैं। इंडिया में जो एवरेज सैलरीज हैं वो बहुत सारे जॉब्स में जैसे 5-7 लाख रुपए हैं, थोड़ा और एक्सपीरियंस हो गया, मान लो एज अ कपल आप 10 से 12 लाख रुपए कमा रहे हो 1 पर्सन, तो आपकी हाउस होल्ड इनकम हो गई 25 लाख रुपीज़। लेकिन वही अगर आप जर्मनी में बेयर मिनिमम सैलरी पे भी हो, मान लो 50 से 55,000 यूरोज़, तो भी आपकी हाउस होल्ड इनकम हो जाती है 120K तक, विच इज़ 1 CR इंडियन रुपीज़ में।
तो अब आप मतलब ये खुद ही सोच लो, हमने भी जैसे ये मैथ्स हमारे लिए करके देखी हुई कि हम इंडिया में जाएंगे तो हमारी क्या सैलरी होगी, और अगर हम कंपैरेटिव लाइफस्टाइल वहाँ पे जिएंगे और सेम अगर हम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, सो हमारे लिए तो मतलब ये आता है कि हमारी सेविंग्स यहाँ पे ज़्यादा है। और आप लोग भी मतलब ये देख सकते हो कि इंडिया में जो बेयर मिनिमम सैलरी है वो जर्मनी में उससे बेटर है, तो इवेंचुअली सेविंग्स यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें लगता है कि हाँ, अभी अगर कुछ साल जॉब करनी है तो जर्मनी में करना बेटर है। फिर जो अनदर इंपॉर्टेंट है वो भी अगेन पीस ऑफ माइंड से रिलेटेड है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, पूरा कॉलेज यूनिवर्सिटी पूरी पढ़ाई स्कूल से लेके सब कुछ फ्री है। फिर हेल्थ केयर जैसे यूनिवर्सल है, तो दो हम हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, पे करते हैं, बट स्टिल ऐसे पीस ऑफ माइंड है कि कल को कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए तो हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार हमारे वाले मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस हमने ले रखी है उसमें ये इंक्लूड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और स्पेशली मेरे को ये वाला बहुत डर अब लगता है, क्योंकि मैंने मेरी मदर को, जैसे मेरी मम्मी बीमार थी तो हमने देखा है कि इंडिया में हॉस्पिटल्स मतलब किस हिसाब से आपसे पैसा खींचते हैं। सो वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है, मतलब भगवान करे ऐसा ना ही हो। और फिर जैसे बच्चे की एजुकेशन को लेके भी आजकल इंडिया में स्कूल्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा हो गई है। मेडिकल में मतलब अगर बाई चांस गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है, बच्चे को प्राइवेट में भेजना है, वो इतना महंगा है। टॉप 20 स्कूल्स इतनी महंगी हो गई है। तो फिर यहाँ पे वो एक अगेन पीस ऑफ माइंड मिलता है कि हाँ, बच्चे को चाहे कोई भी कॉलेज में जाना हो, कोई भी स्कूल में पढ़ना हो, यहाँ पे मतलब वो कवर्ड है। अनटिल अनलेस मतलब आपको अपने बच्चे को यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में या फिर प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाना हो, या फिर मतलब यूएस या कोई और कंट्री भेजना हो। बट अगर जर्मनी में भी अगेन बहुत अच्छी एजुकेशन है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे, तो ऐसा कोई नीड नहीं है कि आप कहीं और भेजो। मतलब यहाँ से पढ़ के भी और सेटिस्फाइड कि आपका बच्चा अच्छी स्कूल अच्छी कॉलेज से पढ़ लेगा और कॉस्ट ना के बराबर है। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि यहाँ पे भी जैसे टैक्स का आप सुनते हो कि बहुत ज़्यादा डिडक्शन है, 42%। इंडिया में भी हम 30% के अराउंड टैक्स डिडक्शन करवाते हैं। तो उसका ना जो जैसे टैक्स जो हम दे रहे हैं या फिर जो डिडक्शंस हम दे रहे हैं, उनका जो रिटर्न है ना, वो यहाँ डे टू डे लाइफ में ज़्यादा दिख रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हो, जो सराउंडिंग्स हैं, जो यहाँ पे इन्वायरमेंट का, रोड्स का और हर चीज़ का जो टेक केयर कर रखा है गवर्नमेंट ने कि हाँ, इमिडिएटली यहाँ पे चीज़ें रिपेयर होती हैं और गंदगी नहीं है। सो इन सब चीज़ों के लिए ऐसा लगता है कि हाँ यार, एक टैक्स दे रहे हैं इस कंट्री को, लेकिन इस कंट्री से रिटर्न में अच्छी जगह पे रहने को मिल रहा है, पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, सब कुछ एक कवर्ड है। वो वाली जो फीलिंग है वो इंडिया में अभी उतनी ज़्यादा नहीं है अगर आप सोचो तो। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम, बट यहाँ पे ये सब चीज़ें थोड़ी बेटर हैं। जो यहाँ पे हम सुनते भी हैं कि 42% डिडक्शन है, तो उसमें से बहुत सारा जैसे पार्ट है टैक्स का, बट बहुत सारा पार्ट उसमें आपके लिए ही है। जैसे आप पेंशन देते हो, जो कि आपको 67 ईयर्स के बाद में, आप चाहे कोई भी कंट्री में, वैसा नहीं जर्मनी में ही रहना पड़ेगा, आप तब जाके इंडिया रह सकते हो, तब आपको वो पेंशन मिलेगी। तो यू हैव दैट पीस ऑफ माइंड कि हाँ, कुछ पैसा आ जाएगा आपके बुढ़ापे में। तो एक वो थोड़ा सा है। और उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आप देते हो, तो वो भी अगेन मान लो आपकी जैसे अभी रिसेशन वगैरह चल रहा है तो आप ले ऑफ हो जाते हो, तो उसमें भी अगेन गवर्नमेंट फिर आपको सपोर्ट करेगी, कुछ टाइम के लिए आपको पैसे देगी अगर आपको दूसरी जॉब नहीं मिल पाती है। सो दीज ऑल थिंग्स प्ले विद द पीस ऑफ योर माइंड। एंड फिर वो सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पे जो जॉब की लाइफ है वो यहाँ पे बेटर है। मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाली हूँ, वो है कि जब हम इंडिया जाने के बारे में सोचते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा पॉजिटिव रीज़न है, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा लगता है कि यार इंडिया जाएं, और वो है टाइम अपनी फैमिली के साथ में जो आपको स्पेंड करने मिलता है इंडिया में। लेकिन अगेन जैसे इसमें भी हमने बहुत सोचा है इसके बारे में। जो हमारा व्लॉगिंग चैनल है फ्लाइंग अब्रॉड व्लॉग्स, उस पर अगर आप देखते हो तो पिछले 1-2 साल से जैसे हमने हमारे पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाया है टाइम टू टाइम, और तो हमने ये कैलकुलेट किया कि जैसे हम जब इंडिया जाते हैं, जैसे 1 महीने के लिए जाते हैं साल में, एक बार ही हम 2 बार भी गए थे साल में, उस टाइम तो बिल्कुल ऐसे लगा कि इंडिया से दूर है। और जैसे पिछले 2 सालों में स्पेशली, जैसे कभी सचिन की फैमिली आ गई, फिर मेरी फैमिली आ गई, फिर हम इंडिया चले गए, फिर वापस हमारी फैमिलीज आ गई, तो इतना ज़्यादा टाइम हमें पेरेंट्स के साथ में रहने को मिला। जैसे 3 महीने लगातार, अगर साल में एक बार भी, वो अगेन वेरी सब्जेक्टिव है कि आपके पेरेंट्स आ सकते हैं कि नहीं। जैसे हमारे पेरेंट्स अभी फ्री हैं, रिटायर्ड हैं, तो वो आ सकते हैं। तो हमने फिर यही सोचा है कि अभी जितने टाइम भी हम यहाँ हैं, हम हर साल एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए तो उनको बुलाए ले। 6 मंथ्स के लिए आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, बट ऑफकोर्स वो नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी वहाँ पर भी लाइफ है और कुछ और कमिटमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। बट अगर जैसे मान लो 3 महीने के लिए भी आ जाएँ, तो दोनों फैमिलीज अगर 3 मंथ्स आ गई
तो यू गेट 6 months विथ योर फैमिली। मतलब इंडिया में अगर मान लो सेम, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे पेरेंट्स जहाँ रहते हैं हम उसी सेम होम टाउन में जाके तो नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ कुछ जॉब्स नहीं है। तो अगर हम कोई और जगह पे भी रह रहे होंगे तो भी हम दूर ही रह रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम आए दिन उनके पास में पहुँच गए। हाँ, यहाँ से थोड़ा टाइम ज़्यादा है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, आए दिन ऐसे जब मर्जी तब बुलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो सारा कंस्ट्रेंट है। हम सारे फेस्टिवल्स और ये सब मिस करते हैं। बट अगेन हम ऐसे ट्राई करते हैं कि ईयर एंड में जब दिवाली वगैरह का टाइम होता है तो इंडिया चले जाएँ, जो शादियाँ वगैरह होती हैं वो हम उस टाइम पर अटेंड कर लें, पेरेंट्स यहाँ आ जाएँ। और फिर जैसे जब पेरेंट्स यहाँ आते हैं तो उनको यूरोप दिखाना, उनको ऐसी ऐसी जगहों पर ट्रैवल करवाते हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड सचिन अपने पेरेंट्स को लेके गए थे एंड दे वर सो हैप्पी। पेरिस उनको दिखाया था। तो फिर ऐसा लगता है कि यार पेरेंट्स के लिए भी एक चेंज हो जाता है, उनकी भी वेकेशन सी हो जाती है, उनको घूमने को मिलता है और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हमारा भी उनके साथ में स्पेंड हो जाता है। तो फिर ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, इतना भी बुरा नहीं है अगर हमारे पेरेंट्स तो जैसे अभी यहाँ आ पा रहे हैं। सो वी आर ओके विद दैट थिंग। अभी जब ऐसा लगेगा कि हाँ अब पेरेंट्स नहीं आ सकते, अब हमारी ज़रूरत है उनको और हमें जाना चाहिए, तो उस दिन हम चले जाएंगे। फिर जो ये लास्ट पॉइंट है वो भी अगेन मतलब ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। फिर जैसे एक तो ना यहाँ पे बहुत ही ऐसे कभी कभी चलता है, बहुत ही स्लो और पीसफुल लाइफ है, जिसकी एटलीस्ट हमें तो वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब हम ऐसे बहुत हसल बसल वाले नहीं हैं, मैं और सचिन हम दोनों ही, हमें घर पे ही रहना और घर पे चिल करना, मूवी नाइट करना, ये सब थोड़ा पसंद है ज़्यादा। तो इसलिए हमें ठीक लगता है। हमें ऐसा नहीं है कि हाँ चहल पहल में वो रहें या फिर रोज़ ही कहीं शहर के अंदर जाएँ तो कुछ हो। तो पर्सनली हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, नेचर के इतना क्लोज रहने को मिलता है। लाइक यू कैन सी राइट नाउ, मतलब मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ और मुझे ये पानी की छप 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 सुन रही है, डक्स दिख रही है, मतलब वहाँ पे 2 डक्स दिख रही हैं, यहाँ इतनी ग्रीनरी है, सामने बच्चों का पार्क है। सो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब ऐसी जगहों पे रहने को मिल रहा है। सही में कभी कभी ब्लेस्ड फील होता है जब ऐसे ये सब देखते हैं तो। और फिर जैसे यहाँ के लोगों में नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब आप लोगों को लगता होगा बहुत रेसिज्म और ऐसे रहता है, बट ऐसा नहीं है। इंडियंस को लेकर तो एटलीस्ट हमने देखा है कि बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टेड फील करवाते हैं और ऐसे भी मतलब इन्वॉल्व भी होने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं है, तो इसलिए वो ऐसा लगता है कि मे बी ये रूड होंगे, बट वो सिर्फ ना डायरेक्ट होते हैं। मतलब वो ऐसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, स्मॉल टॉक्स नहीं कर पाते तो वो मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, बट वैसा नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। फिर हमने ये भी देखा है कि इंडिया में ना लाइफ अगर आपको अच्छी चाहिए तो अगेन पैसा उससे ना बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मतलब थोड़ा अच्छा पैसा होना चाहिए आपके पास में इंडिया में अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो। बट यहाँ पे आप मतलब नॉर्मल सैलरी वाली जॉब है, नॉर्मल अगर आपके पास में पैसा है तो भी आपके बहुत सारी, जैसे अगेन जो मैंने मेंशन किया कि स्कूल, मेडिकल सिस्टम जैसी जगह पे आप रह रहे हो, जो रोड्स पे आप चल रहे हो, वो मतलब ऐसे इतना रिलेटेड नहीं है कि हाँ आपके पास में बहुत पैसे होंगे तो ही अच्छी लाइफ होगी। यस, आई अग्री कि बहुत सारे इंडिया में बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छा जो आपको खाना खाने को मिलता है वो आप मिस करते हो। और जो इंडिया में जो ये लग्जरी है, एक हाउस हेल्प होना, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, और जो वन फ़ोन पे आपके सारे काम हो जाते हैं, भैया आ जाते हैं प्लम्बिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम है, ये सारी सर्विसेज यू डू मिस हियर। बट हमको पर्सनली ऐसा लगता है कि जो कुछ और चीज़ें हैं उन्होंने मतलब कॉम्पनसेटेड फील हो जाता है कि हाँ यार वो 2-4 चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। बट अगेन जैसे मैंने शुरू में बताया था, घर के कामों के लिए हमने जुगाड़ देख लिए हैं कि हाँ डिश वॉशिंग, रोटीमैटिक, रोबो क्लीनिंग और ये सब। और यहाँ पे इतना ऐसे डस्टिंग होती भी नहीं है कि रोज़ पोछे करने पड़ रहे हो, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। और सेकेंडली जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मतलब ऐसे लगता है लिटरली रोज़ की जो लाइफ है वो जिस जगह पे आप रह रहे हो वो फील्स लाइक अ वेकेशन। मतलब पहाड़ों के बीच में रह रहे हो, इतना अच्छा व्यू आता है, इतनी अच्छी ग्रीनरी है और मतलब ऐसे इतना क्लोज नेचर के रह रहे हो। ट्रैवल अगर करने जाना है तो बहुत ही पास पास में बहुत ही सुंदर सुंदर जगहों पे आप ट्रैवल करने चल जाते हो, जो कार्स आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो। इंडिया में मतलब कंपैरेटिवली वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है वही गाड़ी ओन कर पाना, जो आप यहाँ पे मतलब कर सकता है नॉर्मल इंसान भी। मतलब ऑडी, BMW और ये सब लग्जरी कार्स आप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो। तो फिर ऐसा लगता है चलिए हाउस हेल्प की लग्जरी नहीं मिल रही, ये वाली सारी जो लग्जरीज हैं वो हमें मिल रही हैं, तो इसलिए कॉम्पनसेटेड फील होता है और एक स्लो पीसफुल लाइफ है वो हमें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगती है। और मैंने अभी आपको बोला कि डक मतलब वहीं पे है, तो वो वहाँ थी। जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ डक, तो वो आ गई पीछे कि हाँ मैं हूँ, देख लो। अगर बात करें इंडियन कम्युनिटी की तो यस आप वो चीज़ मिस करते हो, बट
ओवर द ईयर्स, अभी लास्ट के 2-3 सालों में मतलब जर्मनी में इतने इंडियंस आ गए हैं। स्पेशली अगर आप जैसे बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, इन सब बड़े शहरों में रहते हो तो आपको बहुत सारे इंडियंस मिल जाएंगे आपके आसपास में। तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स। और इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल गए हैं, सारे फेस्टिवल्स आजकल सारे इंडियंस सेलिब्रेट करते हैं, डांडिया, होली, दिवाली, ये सब पार्टीज़ में आप जा सकते हो। यू कैन फील अ लिटिल बिट लाइक होम। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मतलब हमको बहुत अच्छे लगते हैं जर्मनी के, और इन सारे पॉइंट्स की वजह से हमने डिसाइड कर रखा है जर्मनी में रहना अभी फॉर सम ईयर्स। जब अगर डिसीजन बनेगा कुछ और तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि उस टाइम पे हमारे क्या रीजंस होंगे, बट अभी के लिए ये है। अगर आपको हमारी डे टू डे लाइफ देखनी है तो हमारा व्लॉगिंग चैनल है, उस पर भी आप देख सकते हो, फ्लाइंग अब्रॉड व्लॉग्स। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।